Okay, what is there in sum number 59? It states limit x tends to 1 by 5, 125 x cube minus 1 upon 625 x raised to 4 minus 1. Okay. Okay. Now see everybody. यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 by 5. इसको गौर से देखो, ये 125 x का क्यूब है. गौर से देखो तो ये तुम्हारे 5x का क्यूब है और ये 1 को अपने क्यूब कर सकते हैं. 1 को तो कोई भी पावर दो कभी घमंड नहीं करता, वो ही रहता है. सेम वे ये देखो, ये 625 है बेटा और ये x रेज टू 4 है, मतलब ये हुआ 5x रेज टू 4 माइनस 1 रेज टू 4. सो जो मुझे रूल चाहिए था उस हिसाब से मुझे वैल्यूज मिल गई बेटा. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 by 5, 5x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब और यही चीज वापस नीचे 5x माइनस 1 अपॉन 5x रेज टू 4 माइनस 1 रेज टू 4 अपॉन 5x माइनस 1. सो आप देख सकते हो ये 5x माइनस 1 5x माइनस 1 कैंसल हो गया, पर ये मुझे लिखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मेरा रूल ऐसा है. ठीक है, कट नहीं करना है, ये तो जैसे आपकी नॉलेज के लिए मैंने कट करके बताया आपको. नाउ आई विल राइट यूजिंग द रूल लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a as n minus 1. We can say, देखो बेटा ये 1 का क्यूब है, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 रेज टू 3 माइनस 1 डिवाइड बाय ये 1 रेज टू 4 है, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 रेज टू 4 माइनस 1. सो ये 3 मल्टीप्लाई बाय ये 1 रेज टू कुछ भी होगा 1 ही आएगा, ये 4 इंटू 1 रेज टू कुछ भी होगा 1 ही आएगा. सो योर आंसर इज 3 by 4. बोलो एनी क्वेश्चंस? सबसे पहले मैं कर रहा हूं सेक्शन डी में पेज नंबर 165 में सम नंबर 12. Okay, what is the sum? The sum is like this, limit x tends to minus p, x raised to 4 minus p raised to 4 upon x का क्यूब प्लस p का क्यूब. अब है ना, मुझे आपको कुछ बताना है. सी लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको सम्स करवाए, एक बार जरा उस पर गौर करते हैं और मुझे आपको कुछ आई हैव टू एक्सप्लेन इन दैट. सी जैसे ये वाला सम है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो अब देखो 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है. फिर देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 है, तो देखो 3 के अलावा और कोई नंबर नहीं है. फिर लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 है, तो देख लो माइनस 2 के अलावा कोई नंबर नहीं है, सिर्फ माइनस 2 ही है और कोई नंबर नहीं है. तो ये जो रूल है इसकी एक खासियत है. वो खासियत ये है कि जो भी x टेंड्स टू होता है ना, वही नंबर हर जगह होता है. अब इसमें x टेंड्स टू माइनस p है, मतलब हर जगह माइनस p होना चाहिए. तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस p x रेज टू 4 माइनस p रेज टू 4. अब बेटा माइनस p रेज टू 4 तो प्लस p रेज टू 4 ही होता है ना यार, बट मुझे माइनस p रखना पड़ेगा. क्यों रखना पड़ेगा, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा. पहला तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि x टेंड्स टू माइनस p है, दूसरा जवाब आपको आगे मिलेगा. सेम वे नीचे भी x का क्यूब माइनस p का क्यूब.
तब देखो माइनस पी के अलावा और कोई नंबर नहीं है। अब मुझे अगर रूल अप्लाई करना हो तो ये रूल कैसे अप्लाई होगा? तो x टेंड्स टू माइनस पी, x रेज टू 4 माइनस माइनस पी रेज टू 4 अपॉन x माइनस माइनस पी। ये अपन ने किया फॉर द न्यूमरेटर। नाउ आई विल डू द सेम फॉर डिनोमिनेटर। सो x का क्यूब माइनस माइनस पी का क्यूब अपॉन x minus minus p. Now, using the rule in numerator and denominator, कौन सा? Limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equals to n a n minus 1. Even बेटा आप लोग रूल को भी ध्यान से देखो, x tends to a है तो देख लो a के अलावा और कोई नंबर नहीं है, सी a ही है, बाकी कोई नंबर नहीं है। सो अप्लाइंग दिस रूल, मतलब यहाँ पे अप्लाई होगा। सो इट इज 4 इंटू माइनस पी रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू माइनस पी रेज टू 3 माइनस 1। सो 4 इंटू माइनस पी क्यूब अपॉन 3 इंटू माइनस पी स्क्वायर। अब माइनस पी क्यूब यानी माइनस पी, और माइनस पी इंटू 4 is minus 4p cube upon minus p square is plus p square into 3, that is 3p square. ये p square गया तो ये क्यूब में से 1 बचेगा। So your final answer would be minus 4 into p divided by 3. This is your answer. All right. So limit x tends to minus 2 है, मतलब माइनस 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो आइए वो भी अपने कर देते हैं। सो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, x रेज टू 10 माइनस, कैन आई से इट इज माइनस, सॉरी, x रेज टू 10 माइनस माइनस 2 रेज टू 10। अब चेक करना तो कर सकते हो, माइनस 2 रेज टू 10 करोगे ना बेटा तो भी तुम्हारा आंसर आएगा प्लस 1024। सेम वे x रेज टू 5 माइनस माइनस 2 रेज टू 5। अब माइनस 2 रेज टू 5 होता है माइनस 32, तो माइनस 32 और ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस। मेरा एक मकसद है, मुझे हर जगह माइनस 2 लाना है, और ये करने से अब हमारा सम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, x रेज टू 10 माइनस माइनस 2 रेज टू 10 अपॉन x माइनस माइनस 2, ये तुम्हारा न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर x रेज टू 5 माइनस माइनस 2 रेज टू 5 अपॉन x माइनस माइनस 2। नाउ यूजिंग द रूल limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a as n a n minus 1, your answer would be 10 into minus 2 raised to 9, है ना ये वाला, upon 5 into minus 2 raised to 4। so आप देखो ऐसा भी कर सकते हो कि ये minus 2 raised to 4 गया तो ये 9 का पावर क्या हो जाएगा 4, इन शॉर्ट 9 में इससे 4 चला जाएगा तो 5 बचा, और ये 5 वन जा और ये 5 टू जा, सो 2 इंटू माइनस 2 रेज टू 5, सो 2 इंटू माइनस 32, सो योर आंसर इज माइनस 64। अगेन बेटा यहाँ पे भी x टेंड्स टू माइनस 1 है, मतलब माइनस 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। सो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1, x रेज टू 2017, मुझे माइनस 1 लाना है, मतलब यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, और माइनस 1 रेज टू 2017। आई होप यू नो दिस कि अगर पावर ऑड होता है तो आंसर नेगेटिव होता है, और अगर पावर इवन होता है तो पॉजिटिव होता है। अब 2017 जो है वो एक ऑड नंबर है, और वो ऑड नंबर है वो मुझे कैसे मालूम पड़ा? तो 2017 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑड नंबर है। और ये x रेज टू 2018
minus -1 raised to 2018. So that is limit x tends to -1, x raised to 2017 minus -1 raised to 2017 upon x minus -1. ये तुम्हारा हो गया न्यूमरेटर. अब अपन ले लेते हैं डिनोमिनेटर. So x raised to 2018 minus -1 raised to 2018 upon x minus minus. Okay, now using the rule, limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a as nan minus 1. So your answer is, पहले इसको ले लेंगे, 2017 minus 1 raised to 2016. अच्छा, ऐसा नहीं करता हूं मैं. Let me put in this manner, 2017 minus 1 upon minus 1 raised to 2018. So 2018 minus 1 raised to 2018 minus 1. So ये हुआ 2017 minus 1 raised to, ये जो भी होगा क्या रहेगा, क्या रहेगा, ध्यान रखना +1 रहेगा, क्योंकि ये -1 raised to 2016 है और वो ऑड है, इवन है. और ये 2018 इंटू बेटा ये रहेगा -1. क्यों? क्योंकि ये -1 raised to होगा 2017 और वो ऑड पावर है, तो नेगेटिव आंसर आएगा. So the answer is minus 2017 upon 2018. So this is my answer. So x tends to 1 है तो हमारे लिए अच्छा है, हर जगह 1 ही है. So limit x tends to 1, x raised to 1 by 3 minus 1 raised to 1 by 3 upon x raised to 1 by 2 minus 1 raised to 1 by 2. आप समझ गए ये मैंने क्या किया, 1 को मैंने पावर दे दिया ताकि दोनों का पावर सेम हो जाए. So x tends to 1, x raised to 1 by 3 minus 1 raised to 1 by 3 upon x minus 1. ये तुम्हारा हुआ न्यूमरेटर. अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की, x raised to 1 by 2 minus 1 raised to 1 by 2 upon x minus 1. ठीक है. So using rule, limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a as nan minus 1. Your answer would be, इसको पकड़ेंगे अपने, 1 by 3 1 raised to 1 by 3 minus 1, और इसमें इसको पकड़ेंगे 1 by 2 1 raised to 1 by 2 minus 1. So ये 1 by 3 upon 1 by 2 हुआ, क्योंकि 1 raised to anything is 1. So 1 by 3 into 2 by 1. So the answer is 2 by 3. 28, it is an important sum. Illustration 28. क्या लिखा है कि लिमिट h tends to 0, x plus h raised to 5 minus x raised to 5 upon h. Now बेटा ये इस तरह के सम में आप याद रखना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही करना है और वो दिख भी रहा है. देखो ये भी पावर 5 है, ये भी पावर 5 है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो रूल है वो ऐसा है. हमारा रूल कैसा है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a is nan minus 1. कहने का मतलब है ये x raised to n होना चाहिए, ये a raised to n होना चाहिए. ऐसा नहीं है, तो ऐसा इसको बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? देखो ये x plus h दिखता है आपको यहाँ पे, इसको सपोज करो कि सपोज y is equals to x plus h. सपोज y is equals to x plus h. अब आपको है ना खुद ब खुद ये जो नीचे h है ना उसकी वैल्यू मिल जाएगी. कैसे? Now if we have supposed y is equals to x plus h, तो can I say that y minus x is equals to h? y minus x is equals to what? h. अब इन दोनों वैल्यूज को तुम्हारे लिमिट में रखो. So limit h tends to 0, बेटा x plus h को मैंने क्या ले लिया? y ले लिया. तो ये हो गया y raised to 5 minus x raised to 5 upon h.
एंड व्हाट इज h? इट इज y y minus minus x. x. देख लो अपने आप जादू से वो तुम्हारा रूल बन गया. सो नाउ यूजिंग द रूल, ये वाला, तो उसका सीधा आंसर, ये x is to 5 है तो ये हो जाएगा 5 x is to 5 minus 1. So the answer is 5 x raised to 4. समझ में आया? Any questions to anybody? No sir. अब ऐसा देखो, सेम सम, सेम ऐसा ही सम इलस्ट्रेशन नंबर 29 है. सी इलस्ट्रेशन 29 एवरीबॉडी, क्या लिखा है वो सम में? इलस्ट्रेशन नंबर 29 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 nth root of x plus 1 minus 1 upon x. So this can be written as limit x tends to 0 x plus 1 raised to 1 by n. nth root है ना, जैसे क्यूब रूट होता है तो हम 1 by 3 लिखते हैं, स्क्वायर रूट होता है तो हम 1 by 2 लिखते हैं, ये nth रूट है तो हम क्या लिखेंगे? 1 by n. So x plus 1 raised to 1 by n minus 1 raised to 1 by n. 1 को तो कोई भी पावर दो 1 ही रहता है, होल अपॉन x. अब अगर मुझे यूजिंग रूल लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n अपॉन x minus a करना हो तो उसके लिए ये अकेला होना चाहिए, ये x plus 1 है, तो सपोज इसको y कर लेते हैं, तो सपोज y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो नीचे वाला जो x है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? y माइनस 1. अब इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे रख के देखो, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 को मैंने क्या सपोज किया? y रेज टू 1 बाय n माइनस 1 रेज टू 1 बाय n अपॉन x. x क्या है हमारा? y माइनस 1. लो, बन गया हमारा रूल. तो सीधा तुम्हारा आंसर, इसी को पकड़ो. सो इट इज 1 बाय n इंटू 1 रेज टू 1 बाय n माइनस 1. सो दिस इज 1 बाय n इंटू 1 raised to anything will be 1. So my answer is 1 by n. ऐसा ही है. क्या लिखा है? लिमिट h tends to 0 x plus h raised to 7 minus x raised to 7 upon h. ठीक है, तो वही सपोज y is equals to x plus h. So y minus x is equals to h. So that is limit h tends to 0 y raised to 7 minus x raised to 7 upon h की जगह पे क्या रखेंगे? y minus x. लो, बन गया हमारा वो रूल. So using the rule limit x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a as n a n minus 1, तो सीधा हम इसी को पकड़ेंगे. So it is 7 x raised to 7 minus 1. So it is 7 x raised to 6. Yes, any questions to anybody?